हेलो गाइस। तो चलिए आज आपको उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने मेरे पतिदेव को इस धरती पे लाए हैं, यानी कि मेरे सास ससुर से। तो ये है मेरी सासू माँ और आज है इनका एनिवर्सरी। तो आज मैं इनको जा रही हूँ रेडी करने और बहुत ही मस्त लगने वाला। आज मैं इनको ना एकदम दुल्हन की तरह तैयार करने वाली हूँ, रेड साड़ी विथ येलो ब्लाउज। तो चलो मैं इनको रेडी करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारे सामान लेकर आ गई हूँ, मेकअप से लेके चूड़ियों से लेके। तो चलो आज इनको रेडी करते हैं, क्योंकि ये कभी भी रेडी नहीं होते हमारे यहाँ ना। अक्सर ऐसा होता है बर्थडे हो एनिवर्सरी हो, मतलब नॉर्मल सा अच्छा सा खाना बन जाता है और केक वगैरह कट हो जाता है, बस ऐसे ही नॉर्मली कपड़े में। लेकिन मैंने आज सोचा कि नहीं, आज थोड़ा सा अच्छे से दुल्हन बनाते हैं माँ को। और पापा का रिएक्शन भी देख के जाना यार, पापा ने तो देख के क्या ही रिएक्शन दिया था, मजा आ गया था। तो लो जी, यहाँ पे देवर देवरानी जी भी आ गए हैं। एक्चुअली क्या है ना, नीचे वाले फ्लोर में रहती है और आज था वट सावित्री, तो वट सावित्री का व्रत था देवरानी जी का, इसीलिए पूजा पाठ करने में लेट हो गया, इसलिए वो लेट से आई हैं। तो और यहाँ पे मैं देखो रेडी करना स्टार्ट करती हूँ सासू माँ को। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगाया, फिर सनस्क्रीन लगाया, फिर अभी प्राइमर लगा रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे बहुत सारी। तो आज मैं कैसा रेडी करूंगी सासू माँ को ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अगर मैंने भूत बना दिया ना तो भाई गॉड आज पक्का डांट पड़ने वाली थी। लेकिन क्या होता है ना गाइज, हमारे यहाँ ना नॉर्मली सेलिब्रेशन होता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं करते हम लोग। आज तो मैं रेडी भी कर रही हूँ, नहीं तो हमारे यहाँ जैसे बर्थडे हो एनिवर्सरी हो कुछ भी हो, बस सिंपल सा केक कट हो जाता है और नॉर्मल से ड्रेस पे ही और अच्छा खाना बन जाता है, बस यही होता है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा स्पेशल करते हैं। तो स्पेशल मैंने कुछ नहीं किया, बस माँ को ना दुल्हन की तरह तैयार किया था। और बस, और यहाँ पे मैं इनको फाउंडेशन वगैरह लगा रही हूँ। और ये ना लाइफ में समझो पहली बार फाउंडेशन लगा रही है, तो मुझे ना सेट समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे पास दो फाउंडेशन था, एक फॉरएवर 52 का और एक जो मैंने मनीष मल्होत्रा वाला फाउंडेशन मंगाया था ना, तो वो दोनों को मिक्स करके इनके स्किन टोन से मुझे लगा कि मैच कर रहा है। तो आप लोग बताना कि मैच कर रहा है कि नहीं। और मैंने बहुत ज़्यादा लिपा पोती नहीं किया, बस हल्का सा लगाया था। तो कैसा लग रहा है लास्ट में ज़रूर देखना। और मैं बार बार बोली हूँ पापा का रिएक्शन ज़रूर देख के जाना। तो फाउंडेशन लगाने के बाद कॉम्पैक्ट से कर लेते हैं सेट। तो चलो अब लगाते हैं ब्लश। और गाइस ये तो नकली ब्लश है, असली ब्लश तो माँ तब की जब पापा ने इनको देखा था। सच बता रही हूँ, उस समय ये रंग चढ़ा था। मतलब आज भी हम लोग का आना होता है कि रेडी हो जाओ, अगर हस्बैंड देख ले या तारीफ कर देना तो अलग सा ही चेहरे पे ग्लो हो जाता है। तो यहाँ पे मैं माँ को पूरा समझो ऑलमोस्ट रेडी कर चुकी हूँ। हल्का सा ब्लश लगा रहे हैं, ब्लश लगाने के बाद इसी ब्रश से ना हाइलाइटर लगा देंगे, क्योंकि मेरे पास ना हाईलाइटिंग वाला ब्रश वगैरह है नहीं ज़्यादा। तो इसी से मैंने हल्का सा हाइलाइटर लगा दिया नाक पे, दोनों चीक पे। और अब मैं कर रही हूँ आई मेकअप। आई मेकअप पे भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ हल्का सा रेड कलर लिया था और उसे आई पे मिक्स किया और हल्का सा गोल्डन ग्लिटर लगा दिया। और रेड कलर की लिपस्टिक, क्योंकि रेड आउटफिट है तो यहाँ पे मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगा रही। अब माँ से मैं पूछ रही थी कि बिंदी कौन सा लगाओ, क्योंकि इसमें दो तीन शेड होता है ना, नग वाला होता है, प्लेन होता है और ग्लिटरी होता है। तो ग्लिटरी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो मैं प्लेन ही बिंदी लगाई, क्योंकि मेकअप में ना प्लेन बिंदी ज़्यादा खिलता है। अब आती है साड़ी की बारी। तो मैंने यहाँ पे इनको रेड कलर की साड़ी पहनाई और कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताना। अभी तो ये आधा लुक है, अभी तो इनको पूरा तैयार करना बाकी है। तो चलो ऊपर का प्लेटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहना दिया है और कैसा पहनाया है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं खुद भी साड़ी अच्छे से नहीं पहन पाती और माँ को भी पता नहीं कैसे कैसे मैंने भी तैयार कर दिया, लेकिन काम चलाओ ठीक ही है, मुझे तो सही लगा। आप लोग ज़रूर बताना। चलो अभी ये 16वां श्रृंगार करते हैं, क्योंकि सिंदूर के बिना तो श्रृंगार अधूरा है, कितना भी श्रृंगार कर लो। तो यहाँ पे मैं लिक्विड सिंदूर लगा रही, फिर उसके बाद पाउडर वाला सिंदूर इसी के ऊपर लगाएंगे। इससे ना बहुत ही अच्छा लुक आता है और चिपका रहता है सिंदूर ना, तो गिरता भी नहीं और बहुत मस्त लगता है। तो कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताना। फिर आता है सजाने की पारी, यानी कि अब आते हैं गहनों की पारी। तो मैंने यहाँ पे पहनाया माँ को हार, फिर मंगलसूत्र, और अब आती है पारी इयररिंग की। तो यहाँ पे मैंने इयररिंग का भी पहनाया। तो ये जितना भी हार है चाहे मंगलसूत्र है ना, प्योर गोल्ड का नहीं है, 1 ग्राम गोल्ड का है, जो मैंने मंगाया था खुद के लिए। तो मैंने माँ को पहनाया, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था इनके ऊपर। फिर यहाँ पे मैंने ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं किया, क्योंकि माँ के ऊपर ने ये वाली हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने बस जूड़ा कर दिया और जूड़ा पे मैंने ये वाला फ्लावर लगा दिया। इतना अमेजिंग दिख रहा था यार। फिर यहाँ पे जूड़ा पिन से ना अच्छे से सिक्योर कर लिया। तो अब आती है पारी फाइनली पापा जी का। अब पापा इनको देखेंगे और रिएक्शन, यार गाइस ये मोमेंट कैप्चर करना तो बनता है। पापा इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे, माँ को देखो इतना ज़्यादा ब्लश कर रही थी कि उनका नज़र ही नहीं ऊपर उठ रहा था। और सच में ये मोमेंट मैं मुझे मतलब कैप्चर करना ही करना था, इसीलिए मैंने पापा को बोला था कि एकदम माँ रेडी हो जाएंगे ना तभी आप आइएगा, फिर माँ को देखिएगा। और जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें ना भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। माँ इतना ज़्यादा ब्लश कर रही थी पापा को देख के, पापा भी एकदम मस्त शर्मा रहे थे देखकर। तो ये मोमेंट ना सच में हम लोगों के लिए दिल छू गया था।
तो चलो अब हम लोग दोनों को ही मिल के माँ को पहनाते हैं चूड़ियाँ। माँ का एक हाथ बहुत मुलायम है और एक हाथ में तो चूड़ी अटता ही नहीं, इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है। फिर माँ अपने से ही एक हाथ में चूड़ी डाल लेती हैं। फिर यहाँ पे मैंने अब इनको लगाती हूँ आलता, क्योंकि मेहंदी तो लगाए नहीं थे, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं प्लानिंग, अचानक से बस सुबह हुआ, मन हुआ कि नहीं आज तो करते हैं। तो बस मैंने जल्दी जल्दी में जो भी प्लानिंग हो पाया तो वो किया। फिर अब मैं लगा रही हूँ माँ के पैर में और हाथ में आलता। और हमारे यहाँ ना वैसे भी मतलब कोई भी शुभ काम होता है ना तो वहाँ पे महावर आलता ज़रूर लगाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि हाँ श्रृंगार कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देवरानी जी बाबू को रेडी कर रही है, क्योंकि मेरी बिटिया रानी को भी ना बहुत सजने संवरने का शौक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आलता लगा लिया है और अब हाथों में भी लगा लेते हैं। तो ये आलता इतना ज़्यादा पुराना हो गया था, मतलब पुराना नहीं, 1-2 महीने का ही है, लेकिन सूख गया था। तो फाइनली मैंने दोनों हाथों में भी अच्छा सा आलता लगा दिया है। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब आती है पारी केक कटिंग करने की, उससे पहले आती है आरती करने की। तो आज माँ को फिर से आरती, वैसे हम लोग ना जयमाला वाला माला भी मंगा रहे थे, लेकिन शादी का सीजन था नहीं तो कहीं मिला ही नहीं। तो नहीं तो आज तो जयमाला भी डलवाने वाले थे। माँ इतना ज़्यादा शर्मा रही थी, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा आदमी को असमंजस लगने लगता है। तो यहाँ पे माँ इतनी ज़्यादा शर्मा रही थी, मैं कह यार करिए क्या ही है, हम ही लोग तो हैं। तो फिर यहाँ पे माँ करती हैं आरती। और ये देखो इनकी हंसी यार बड़ा मज़ा आ गया था। फिर यहाँ पे तिलक लगाती हैं, फिर अच्छा छिड़कती हैं, बस हो जाता है। अब लेती हैं आशीर्वाद। तो ये हुआ संपन्न। तो सब लोग हैप्पी एनिवर्सरी ज़रूर विश करना। तो अब आती है पारी केक कटिंग की। तो हम लोग यहाँ कैंडल वगैरह उतना नहीं जलाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमने ये वाला फवारा वाला कैंडल लगाया था। और आती है केक कटिंग की बारी। तो यहाँ पे आपको ना सबसे भी मिलवाएंगे सेपरेट सेपरेट कि कौन क्या क्या है। तो यहाँ पे हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, और बहुत मज़ा आया। और गाइज आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अरे अरे अभी जाइएगा मत, अभी तो सबसे मिलना बाकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी पापा ने लिया नानी जी का आशीर्वाद। तो पापा की ये सासू माँ हैं, तो यहीं पे आई हुई थी तो उन्होंने आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद चलते हैं सबको केक को खिला लेते हैं, फिर आपको सबसे मिलवाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पापा एक दूसरे को अब केक खिलाने जा रहे हैं। तो ये देखो, तो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ शर्माहट होता है ना, मतलब अजीब सा ही लगता है कि क्या ही कर रहे हैं यार। हम लोग से तो कभी नहीं हो पाता, हमने तो आज तक अपनी एनिवर्सरी घर में सबके सामने नहीं मनाए। बस बहुत ज़्यादा रहता है तो घर के आसपास कहीं चले जाते हैं, होटल में कुछ अच्छा सा खा पी के बस चले जाते हैं, और घर के लिए भी सबके लिए ले आते हैं, या सब लोग चले जाते हैं कुछ खा पी के आ जाते हैं। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा स्पेशल किया घर में। और ये देखो मेरी बिटिया रानी के तो आज बल्ले बल्ले हैं भाई साहब, इनको तो पूरा केक मिल गया। इनको किसी से मतलब नहीं है, बस केक का क्रीम उठा उठा के गपा गप खाना है। फिर मैंने सोचा कि यार ये इसको तो पूरा खा जाएगी, देख रहे हो कैसे खा रही है। और फिर यहाँ पे हम दोनों ने मम्मी पापा को केक खिलाया, आशीर्वाद लिया। और फिर नानी जी भी थी, नानी जी को भी केक खिलाया, आशीर्वाद लिया। और फिर पतिदेव जी को भी केक खिलाया, उनका भी आशीर्वाद लिया। फिर इसके बाद मैं गई देवरानी जी को केक खिलाने, लेकिन देवरानी जी ने तो खाया ही नहीं, क्योंकि मैं भूल गई थी कि उनका आज व्रत है, तो इसीलिए वो देवरानी जी ने नहीं खाया। फिर देवरानी जी और देवर जी भी मिलके मम्मी पापा को केक खिलाएं। और उससे पहले यहाँ पे आ जाती हैं हमारी ननद जी, छोटी सी मीठी है, और ये भी मम्मी पापा को केक खिलाती है। और यहाँ पे देवर देवरानी जी भी मम्मी पापा को केक खिलाते हैं, और ये सेलिब्रेशन होता है यहीं पे ख़त्म। तो गाइस चलो अब आपको मिलवाते हैं सबसे सेपरेट सेपरेट कि कौन क्या क्या है। तो ये है मेरे मतलब पति से छोटे वाले भाई, यानी कि मझले देवर जी, अभय नाम है इनका। ये है मेरे पति देव, और ये हैं पापा जी, और ये हैं सासू माँ, और ये है मेरी देवरानी जी रिया, और ये है मेरी नानी सासू माँ। और ये रहा हमारा फैमिली। तो अभी हमारे सबसे छोटे वाले देवर जी बाहर गए हुए हैं कुछ काम से। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।